बादशाहपुर विधानसभा से भाजपा की टिकट के प्रबल दावेदार प्रोफेसर हंसराज यादव ने आज अपने क्षेत्र के गांवों का दौरा किया। इसी के चलते प्रोफेसर पलड़ा गांव पहुंचे। वहां युवाओं व गांव के बुजुर्गों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। गांव के लोगों ने श्री हंसराज को बताया कि गांव के पीएचसी सेंटर को हटाकर टिकली गांव में देने की तैयारी की जा रही है, लेकिन प्रोफेसर ने गांव को आश्वासन दिया कि पीएचसी सेंटर पलड़ा में ही रहेगा। इसके बाद श्री हंसराज गांव हसनपुर पहुंचे, जहां गांव के मौजूद लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और विधानसभा चुनावों में पूरे गांव के समर्थन का आश्वासन भी दिया। साथ ही प्रोफेसर ने कहा कि आपने जो सम्मान मुझे दिया है, मैं उस सम्मान का हमेशा कर्जदार रहूंगा और इस सम्मान को कभी गिरने नहीं दूंगा। आपके बीच में आज चुनाव की सरगर्मी है, जैसे सरपंच साहब ने बाबूजी ने बता दिया है, बात बिल्कुल ठीक है। उस सिलसिले में बहुत लोग हैं, सभी लोग आएंगे। उसी कड़ी में अभी आपके बीच में आया हूँ। जहाँ तक आपके काम का सवाल है, आप समझदार बहुत हैं। आवाज पलड़ा गांव में आना हुआ। गांव के लोगों की क्या क्या समस्याओं का निवारण के लिए पलड़ा गांव में आए हैं, क्योंकि अब चुनाव का माहौल है और सभी लोग आ रहे हैं। मैं भी उसी कड़ी में आ रहा हूं, लेकिन मैं इनका भाई और परिवार का सदस्य होने के नाते इनकी हर समस्या के अंदर हमेशा सुख दुख में शामिल रहा हूं। समस्याएं जो मुझसे निमट सकी और मैंने दूर करने का प्रयास किया। एक सबसे बड़ी समस्या इस गाँव की थी कि पीएचसी यहाँ से शिफ्ट होने जा रही थी। उसके लिए हमने राविंदरजीत का सहयोग लिया, सरकार से बात करी, हम चंडीगढ़ तक पहुँचे और मैंने अफसरों को बात करी। चंडीगढ़ यहीं तक बात करके वो पीएचसी आज यहीं पर है और यहीं रहेगी। ये गांव इस बात में अंदर जीत महसूस करता है और उस खुशी के अंदर आज मेरा धन्यवाद भी कर रहे हैं, मेरे को बुलाया भी है। और अगली समस्या उन्होंने पानी की रखी है कि इनकी मोटरें ख़राब है, 6-7 हैं, कोई चलाने वाला नहीं है, तो एक बंदा भी इनको हम दिलवाएंगे और जो मोटरें ख़राब है उनको ठीक करने के लिए हम तुरंत प्रभाव से निर्देशित करेंगे अफसरों को, वो ऐसा दुरुस्त करके इस कार्रवाई को जाएंगे। रोड की समस्या भी काफ़ी है, लोगों का कहना है कि काफ़ी रोड टूट रहा है इधर का। रोड इधर टूट रहा है। देखो, गांव ने एक समस्या दी थी मेरे को, यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं तो ब्रेकर लगने चाहिए। 2 तो मैंने पीडब्ल्यूडी से लगवाए, 2 ब्रेकर मैंने जीएमडी से लगवा के दिए। यहाँ एक कनेर के पेड़ खड़े थे बहुत ज़्यादा, यहाँ से टूलिप चौक तक सारे हमने साफ़ करवा करके गांव की विजिबिलिटी को बढ़ाया है और संभव प्रयास किया सरकार का सहयोग लेकर के दोबारा इस तरह की दुर्घटनाएं ना हों, तो ऐसा किया है। जहाँ तक इनके रोड टूटे हुए होने के सवाल है, ये आचार संहिता लगी हुई है। जैसे आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी, गांव मुझे प्रस्ताव देगा, तुरंत प्रभाव से पीडब्ल्यूडी महकमे से इन रोडों को ठीक करवाने का प्रयास करेंगे। अगर लगा हुआ है तो चुनाव खत्म हो जाएगा। चुनाव की हार जीत का फैसले के बाद कैसे होगा काम? नहीं, देखिए, आज समस्या मेरे को बताइए। इनको इस बात का भरोसा है पूरे गांव को। आप तो मीडिया में अपने सवाल कर रहे हैं कि जो मैं कहता हूं वही करता हूं, मैं बदलाव नहीं रखता। अब मैं अगर सरकार में साझेदार हूं, सरकार के समर्थन में खड़ा हूं, तो सरकार से काम लेना भी जानता हूं। इसलिए मैं सरकार का सहयोग लेकर के दुख दर्द और समस्या को दूर करूंगा। इस तरह की काबिलियत है मुझ में। गाँव के लोगों ने कहा कि सरकारी नौकरी की मांग हो रही है, बच्चों की सरकारी नौकरी लगवा। सरकारी नौकरी जो पक्की है वो तो एसएससी लगाती है, उसका एक कार्यक्रम दूसरा है। मैं उसका सदस्य रहा हूँ, उसको बारीकी से जानता हूँ, गाइडेंस दूंगा, उसकी तैयारी करे और मेरिट के आधार पर बच्चे आएंगे, मैं गाइडेंस दे सकता हूँ। जहाँ तक टेम्परेरी बच्चा कोई लगाने का सवाल है, ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई चलाने वाला नहीं है। जिस गांव के अंदर ट्यूबवेल्स लगी हुई हो, चलाने वाला कोई नहीं है, उसका एक प्रावधान है कि लोकल प्रशासन तुरंत एक बच्चे का वहाँ पर नियुक्ति करके ऐसी व्यवस्था करे, उसमें हम इनके सहयोग करेंगे। ये मैंने इनको कहा है और मैं करूंगा उसका प्रयास। गांव में पहुंचे तो किस तरह का समर्थन आपको यहाँ से मिल रहा है? अब आंखों देखो, हथकंगन को आर से क्या है। मैं कहता हूँ एक आदमी 1.25 लाख है। ये गांव के सरदार हैं, सारे गाँवदार हैं, तो मैं इनका पड़ोसी, उनका भाई हूँ, परिवार का सदस्य, तो इसलिए वो समर्थन कैसा इनका है, वो प्यार बात कही जाती है, वो आखिरी छोर तक पार उतरती है। मैं आज नहीं, जब दोबारा मुड़ के जब पर्ची लेके आऊँगा तो सारा गाँव मेरे साथ में खड़ा होगा। मुझे भरोसा है, भरोसे से बड़ा कोई ताकत नहीं, वो है मेरे साथ में। जी, तो कुछ समस्याएं उन्होंने रखी हैं, उनका कैसे निदान? समस्याओं का निदान करने के लिए मैं जाना जाता हूँ। मिन्नी इंद्रजीत कहते हैं, संहार करता है समस्याओं का। तो जो समस्याएं आज बता रहे हैं वो आचार संहिता लगी हुई है। आज के दिन तो कोई नियुक्ति हो नहीं सकती है। गांव में देखो, बड़ी मौकरी की बात है कि इतना बड़ा स्कूल है, 8 एकड़ में बना हुआ है, इसमें सफाई कर्मी नहीं है। तो जैसे ही आचार संहिता हटेगी, सरकार है, तुरंत प्रभाव से हम लगवाने का प्रयास करेंगे। आज तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, वायदा कर सकते हैं। तो कोई समस्या जो मेरे संज्ञान में आती मैं करता हूँ। सरपंच साहब ने मुखारबिंद से बताया, एक सड़क नहीं बन रही थी, मैंने प्रयास करके बनवाया।
गांव की टंकी खराब हो गई थी, टंकी को तुरंत प्रभाव से बदलवाने का प्रयास किया। तो मैं कभी दाएं बाएं की चलती फिरती बात नहीं करता, जिसकी हाँ भरता हूँ उसके लिए मैं करता हूँ, चाहे मुझे कष्ट भी हो। तो ऐसा मानता हूँ कि इनके बीच में आया हूँ तो मुझे समर्थन पूरा ही है।